थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। शहादत की एक अलग कहानी बताती है, अगर आप ट्रेलर भी देखेंगे तो आपसे जानना चाहूँगा क्या एक्सपेक्टेशन है, और ये ऐसा इतिहास है जो बहुत से लोगों को पता नहीं, सिखों के बीच में जंग हुई और शहादत, क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात आपने शुरू कर दी है, हमें बात को बढ़ा के यहाँ तक लेके जाना था, आपने वहीं से पकड़ लिया, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो सालों से खुली नहीं कभी, उन पे धूल पड़ गई, वो ख़राब हो गई, लेकिन कभी खोला नहीं गया। खोल के देखा जाता तो उसमें बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। वो इतिहास पंजाब से हो, मराठवाड़ा से हो, राजपूताना से हो, कहीं से भी हो, वो द्राविड़ इतिहास हो, लेकिन है वो देश का इतिहास। इस देश के इतिहास को आज तक सामने लाना शायद कभी किसी ने ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन आज वक्त आ गया कि सिनेमा से अच्छा मीडियम कोई नहीं अपनी बात कहने का। तो पंजाबी इंडस्ट्री अभी 20 साल पहले हमने शुरू की थी, मनमोहन जी ने पहली पिक्चर बनाई थी जी आया नू। उसके बाद हमने सोचा नहीं था कि एक सदी का सफ़र, एक सेंचुरी का सफ़र हम 20 साल में पूरा कर लेंगे। आज आप हमारे सारे मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ ये पिक्चर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आज कोई भी इंडस्ट्री कल पैदा होके आज यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है, ये अपने आप में एक हैरानी की बात है। सिख इतिहास के वो पन्ने जिनको कभी बताया नहीं गया, ये नहीं कि इंटेंशनली बताया नहीं गया, कोई मीडियम ही नहीं था। और जैसे इस पिक्चर में बात की गई है, तरसेम जी हमारी पिक्चर के हीरो भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के। सबसे बड़ी बात, इस पिक्चर में 3 गाने हैं। एक तो सुल्तान बाहू साहब का कलाम है, उसके अलावा जो 2 गाने हैं वो इन्होंने खुद लिखे हैं। ही इज़ ए ग्रेट लिरिसिस्ट ऑल्सो। तो ये आपको बताएंगे 12 बजे का इतिहास। अक्सर आपने ये बात सुनी, सरदार जी 12 बज गए, तो इसको टीज़ करने के हिसाब से कहा जाता है जब भी कहा जाता है, लेकिन जब 12 बजे का आप इतिहास सुनोगे तो आपको फ़ख्र होगा कि यार ऐसे 12 बजते थे। तो वो चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। जब ये बात उस समय की है जब नादिर शाह 1739 में इन्वेड करता है इंडिया में, मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत है दिल्ली में। एक दिन में 90 करोड़, उस ज़माने में 90 करोड़ की संपत्ति लूट के 20-25 हज़ार से ज़्यादा बेटियों को बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचने के लिए साथ लेके जा रहा है। तो लाहौर जब क्रॉस कर रहा है तो जंगलों में रहने वाले, गुरीला स्टाइल में रहने वाले कुछ बचे, चंद बचे सिख जो अपने इस मैस्केर से, कत्लेआम से जो बच गए थे। वैसे तो ये अनाउंस कर दिया गया था कि इनको ख़त्म कर दिया गया है, फिर भी जो बचे थे ज़करिया खान के जुल्म से, वो उसको वापस अटैक करते हैं नादिर शाह पे, और संपत्ति उनका उद्देश्य नहीं था। बच्चियां जो हमारी थीं जिनको वो बंदी बना के गजनी के बाज़ार में बेचना चाहता था, उनको कैसे वो छुड़वाते थे, ये उसकी तर्जमानी करती कहानी है कि वहाँ के लोगों पे इन सब चीज़ों का कैसे असर था। और जैसे मैंने बताया कि तरसेम जी ने अपनी पिछली 4, 5, 10 पिक्चरों में जितना कमाया होगा वो शायद इसी पिक्चर पे लगा दिया, क्योंकि जज्बा है एक कि कुछ दिखाना है लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शरण भाई, आप इनको अभी देख लीजिए, पिक्चर के पहले भी और पिक्चर के बाद भी देखेंगे। ये पिक्चर के राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और सीधा साधारण जीवन जीने वाले लोग भी अंदर से कितने भरे पड़े होते हैं टैलेंट के साथ। सिमी चाहल जी हमारी पिक्चर की हीरोइन है, इनका जितना भी पोर्शन है वो बाकमाल है। बनी जी, बनिंदर बनी, जो 5 लोग आप पोस्टर में देख रहे हैं, मिडल में ये खड़े हैं, इनके लेफ़्ट में मैं खड़ा हूँ शायद जी सर, मैं लेफ़्ट में खड़ा हूँ, राइट में करमजीत अनमोल हैं, ये बाहर शूटिंग पे हैं, ये आए नहीं हैं। ये बनिंदर जी हमारे साथ खड़े हैं और वो शूटिंग पे हैं। हनी मट्टू जी वो भी नहीं आ पाए। तो ये 5 लोग हैं जो सारी दास्तान कहेंगे इस पिक्चर में आपको। शरण जी राइटर डायरेक्टर, उनके बाद जिनको देख के हमने भी स्कूल छोड़ दिए थे कि हमें भी एक्टर ही बनना है, अवतार गिल साहब हमारी इंडस्ट्री के सबसे पुराने, क्योंकि हमने नुक्कड़ ने हमारा दिमाग ख़राब किया था कि हमने भी एक्टर बनना है। नहीं, सारी खुशी की बात नहीं, आपने बर्बाद किया है हमें। तो सर आपका इस पिक्चर में होना हमारे लिए एक तरह का आशीर्वाद है। तो राहुल देव साहब ने बहुत अच्छा इसमें नादिर शाह का कैरेक्टर राहुल देव साहब ने किया है।
और इनके भाई भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं हमारी पिक्चर के, पाजी मनप्रीत सिंह जौहल साहब। ये इन लोगों का एक बहुत बड़ा एफर्ट है, उद्यम है। सानी साहब हमारे बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं पंजाब के, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सारी पिक्चरें ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे डीओपी साहब भी यहाँ खड़े थे, मैं चाहता हूँ कि वो ज़रूर एक बार चेहरा दिखाएं। वो भी बहुत साधारण दिखने वाले मासूम से जेपी साहब अगर हैं तो आप आ जाइए। ये सर, ये कितने सर सादे लोग हैं, लेकिन ये इनका काम असर अभी आप देखेंगे हमारे साथ तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आज ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ कि आपने, क्योंकि आप हमारे वो संदेश वाहक हैं, आप जो संदेश चाहें वो दुनिया को दे सकते हैं। आप सारा मीडिया मुंबई का हमें आज कवर करने आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये आपका जो सहयोग है पंजाबी सिनेमा हमेशा याद रखेगा। वी आर so blessed to have you guys here और we are actually so thankful to you all। और मैं अब चाहूँगा जी कि अभी, क्योंकि थोड़ी देर में मैं सोच रहा था बात करते करते शायद कपिल भाई भी आ जाएं, कपिल शर्मा, वो अभी ही कैन रीच एनी टाइम, तो राज बब्बर साहब, नादिरा बब्बर जी, वो भी किसी टाइम भी पहुंच सकते हैं। तो तब तक हम आपके जो सवाल हैं वो ले लेते हैं, अगर कोई है सवाल तो। जी मैम। जी, आप क्या कहना चाहिए? एक से मैडम का एक सवाल ले लें फिर। हाँ जी, हाँ फिर तस्सीम जी के बाद वो सिमी जी बोलने वाले हैं, फिर वो हाँ जी बता। जी, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इट वाज लाइक ए ड्रीम टू अस। मस्ताने, ये जो मूवी है ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी हमारे लिए, ये एक ड्रीम था जो हमने 3-4 साल, 4.5 साल पहले लिया। इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट मैं देना चाहूँगा वो शरण ही है। शरण हमारे डायरेक्टर, राइटर, लाइक माइंड लोग अक्सर मिल जाते हैं और उनसे एक अटैचमेंट होती है, एक बॉन्ड बनता है। वो शरण के साथ हुआ 2017 में। 2017 में फर्स्ट टाइम ये स्टोरी पहली बार डिस्कस हुई और आज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज हम यहाँ पर खड़े हैं। ये एक ड्रीम से कम नहीं है हमारे लिए। और मस्ताने जब स्टार्ट की थी उसी वक्त ये सोचा था कि ये हिंदी में और मल्टी लैंग्वेज में लेकर जाएंगे अगर उस भगवान ने चाहा। तो ये ऐसा नहीं है कि मूवी बन गई, पंजाबी में ठीक हो गया, दैन हिंदी में सोचा, पहले ही था। ये विज़न शरण का था, मेरा भाई मनप्रीत, सानी साहब, सारी टीम का था। और आज मैं शॉर्ट ऑफ वर्ड्स हूँ बेसिकली। यहाँ पर आज तक 7-8 पिक्चरें की पंजाबी की, कभी ये फील नहीं आया कि मैं आज फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहा हूँ। आज ऐसा लगा, वो इसी की वजह से है शायद। जितने साल इस प्रोजेक्ट को दिए, जितना काम इसमें किया, मैं गाड़ी में मेरे भाई बनी को बता रहा था कि ऐसा कभी नहीं लगा जितनी अब तक की ज़िंदगी का जितना तजुर्बा या जितना किसी इम्तिहान से पहले कोई प्रेशर रहा होगा, जितनी एक्साइटमेंट रही होगी, वो इस मूवी में सारी एक साथ जितना वज़न उसका है वो आज उतना वज़न एक लगा, उतनी एक्साइटमेंट लगी, फील हुई। सो वी आर ब्लेस्ड दैट भगवान ने हमें मस्ताने मूवी दी, जो हम सब खुद रल मिलकर इसे कंप्लीट कर सके, इसे बना सके और हम सब इसका पार्ट हैं। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी। फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी सीरियस प्रोसेस जी। जैसे अभी कहा कि बाजी ने कि जितना आपने अब तक कमाया सब, क्योंकि जुनून से फिल्में बनती हैं, पैसा होना एक अलग मौजूद है। क्या आपको लगता है कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज दे रही है फिल्म, वो इतिहास जो ऐसा जानबूझ के तो नहीं पढ़ाया गया कि हमारी नीयत नहीं है लोगों तक पहुँचाने की जी। ऐसा इतिहास जो बहुत से इंडियंस को नहीं पता होगा, सिखों की जब मैं बात करता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए? और यू शुड अपील द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक इट टैक्स फ्री, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। जिस इतिहास की हम बात कर रहे हैं वो अपने किताबों में नहीं पढ़ा। बिल्कुल। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, जो आपका पहली बात है कि हिस्ट्री है, बहुत को नहीं पता। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। इसी वजह से हमने ये सोचा, ये हिस्ट्री ऐसे नहीं है कि पंजाब के बाहर किसी को नहीं पता, ये पंजाब में भी बहुत लोगों को नहीं पता।
हिस्ट्री वैनिश हो रही है डे बाई डे, हमारे शूरवीर वैनिश हो रहे हैं डे बाई डे। वो बुक्स में किताबें पढ़ने का आज समय नहीं है किसी के पास। सो ये बनाने का एक मकसद ये था कि वो शूरवीर जो डे बाई डे वैनिश हो रहे हैं, हम उन्हें भूल रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, वो किसी एक खित्ते के लिए, एक कम्युनिटी के लिए, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए और बंदे के लिए नहीं थी, वो सभी के लिए थी, वो सबके अपने थे। जैसे ये बात आपने बोली भी, वो हिस्ट्री नहीं पता बहुत को, अवेयरनेस नहीं है समटाइम। जैसे इस मूवी में दिखाया गया है 12 बजे का एक इतिहास है। 12 बजे का मतलब ये जोक हम सब ने देखा है पिछले बहुत सालों में, वो जोक स्प्रेड हुआ चला। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें उसकी हिस्ट्री नहीं पता, सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण वो बोलते हैं। ऐसे नहीं है, कोई इंटेंशनली नहीं बैड फील करवाना चाहते, जस्ट एक जोक है। उनके लिए ये एक अवेयरनेस का काम करेगी ये मूवी कि 12 बजे बेसिकली क्या था, ये कैसे ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया। 12 बजे की हिस्ट्री क्या थी? जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर अटैक किया 1739 में, जब उसने अटैक किया, नादिर शाह के बाद अब्दाली भी करता रहा, सेम चीज़ थी। दैट टाइम सिख जंगलों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, किसी भी हुक्मरान को वो अच्छे नहीं लगते थे। जो उस टाइम के शासक थे वो जुल्म करते थे आम जनता के ऊपर। और उस टाइम सिख रात को 12 बजे के बाद जो भी समा होता था, उस टाइम नादिर शाह के ऊपर उन्होंने हमला किया, और हमला करके वो जो बेटियां थी, हिंदुस्तान की बेटियां थी, उनकी बहनें थी, उन्हें छुड़वाया। उस टाइम की कहानी है, तब 12 बजते थे सिखों। अब कपिल बाजी को प्लीज़ रिसीव करते हैं।